बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, SOPs का ख्याल रख रहे होंगे और आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। 14 अगस्त भी थी और मसाला TV की भी बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रांसमिशन रही, तो यकीनन आपने उसको भी इंजॉय किया होगा। और बाज़ घरानों में बाकायदा उसके केक्स भी आते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं और यहाँ मज़े मज़े के खाने बनाते हैं। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुजरा होगा, रिलैक्स किया होगा, पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा। और बहरहाल वीक का आगाज़ है, वैसे तो आज ट्यूसडे का दिन है, लेकिन मेरा आज लाइव शो है। मंडे को ज़ाती मसरूफियत की वजह से मैं आ नहीं सकी थी। तो आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड फ़िश और इसके साथ ही बनेंगे टेंगी पॉपर्स। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। एज ए स्टार्टर आप उसको सर्व कर सकते हैं और चाय के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं। अगर आप हाई टी पे किसी को बुला रहे हैं या बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छे से हैं, क्योंकि हम उसमें चिकन, चीज़, तमाम चीज़ें ऐड करेंगे जो बच्चे और बड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इनको होल भी बनाया जाता है और इसको स्लाइस में कट करके भी बनाते हैं, फ्राइड भी किया जाता है और बेक भी किया जाता है। तो हम इसको बेक करेंगे और कट करके तैयार करेंगे। उससे ये होता है कि ये दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग से लग रहे होते हैं। साथ ही फ़िश बनने जा रही है, तो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, फ़िश खाने में बिल्कुल भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर एतदाल में आप कुछ भी खाते हैं तो वो आपको फ़ायदा ही देगा। और अब तो मौसम भी बहुत ही अच्छा सा है, रात को तो कमी महसूस होती है कि एक अदद चादर होनी चाहिए। हल्की सी ठंड जो है वो शुरू हो जाती है और काफ़ी अच्छा वेदर रहा कराची में अगर हम गर्मियों के हवाले से बात करें। हालांकि अगस्त का मिड चल रहा है, लेकिन गर्मी इतनी नहीं है और किसी हद तक वेदर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा है। तो चलें चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और फ्राइड फ़िश और ये जो पॉपर्स बनने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्राइड फ़िश पे कुछ अज्जा लगा के रख लेते हैं। और फ़िश आप ले लेंगे अपनी पसंद की। हमारे पास बोन वाली है, बोनलेस फ़िश लेना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। आपने इस पर पहले सिरका और लेमन जूस लगा के, सिरका या लेमन जूस दोनों में से कोई एक चीज़ लगाएं, थोड़ी सी देर के लिए रख दीजिए और उसके बाद आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। नमक लगा सकते हैं, वो जो एक हीक होती है फ़िश की ख़त्म करने के लिए। इसके अलावा इसमें चाहिए होगा हमें पिसा लहसुन, लेमन जूस, ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया। ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। और हमेशा की तरह मैरिनेशन को आप कुछ देर ज़रूर रखिएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। और आज हमारे पास एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है और ब्लेंडर है, बहुत ही ज़बरदस्त सा है, डेली यूज़ में काम आता है और मोस्टली हर घर में मौजूद भी होता है, हर घर की ज़रूरत भी है। तो इसके लिए मैं सोच रही हूँ कुछ आसान सा आप लोगों से सवाल करें ताकि आप इसको विन कर सकें। चलिए सवाल भी सोचते हैं। मैरिनेशन के लिए अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल। ऑयल से ये होगा इसकी मैरिनेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सॉल्ट हस्बे ज़रूरत। तो मैं 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर और हमने इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्चों का पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसा हुआ गरम मसाला, लहसुन और हम इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस। लेमन बहुत अच्छा जाता है ऑलमोस्ट सी फूड के साथ, चाहे आप गार्निशिंग में यूज़ कर रहे हों या उसकी कुकिंग में यूज़ कर रहे हैं। चलिए साइड्स निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं इसमें लेमन। तमाम चीज़ें फिर अच्छा सा मिक्स करके हमने इसमें फ़िश ऐड करके इसको मिनिमम 15 मिनट्स के लिए ज़रूर रखिएगा। उसके बाद हम इसको कर लेंगे फ्राई। मोस्टली फ़िश अगर खाना पसंद करते हैं तो फ्राइड फ़िश ही है जो खाना पसंद की जाती है और वो डिफरेंट
तरह की हो मसाले के साथ, या फिर क्रिस्पी पसंद की जाती है बेसन की कोटिंग के साथ, ब्रेड क्रम्स के साथ, डिफरेंट अंदाज में फ्राई फ़िश जो है वो हम खाना पसंद करते हैं। दाल चावल के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ऑयल और लेमन जूस इतना ज़रूर हो कि जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। और फिर हम ग्लव्स यूज़ कर लेंगे और बहुत अच्छे से हम फ़िश और जो हमारे मसाले हैं उनको हमने मिक्स करके रख देना है। हम इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप इसको आराम से आधा घंटा ज़रूर रखिएगा। अच्छा, ओवन भी हमने ऑन कर लिया है टेंगी पॉपर्स बनाने के लिए, उसकी भी डिटेलिंग आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए ये फ़िश मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। जो फ़िश आपको अच्छी लगती हो वो आप यूज़ कर लीजिएगा, जिसका फ्लेवर आपको पसंद हो। इस रेसिपी में आप बोनलेस फ़िश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और उसको रख देते हैं एक तरफ थोड़ी सी देर के लिए। ब्रेक पर चले जाते हैं। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगी आप लोगों से सवाल भी करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा एमएक्स का आज गिफ्ट है, और आप इसमें ना सिर्फ ये कि मिल्क शेक बना सकते हैं, कुछ भी ब्लेंड कर सकते हैं, बल्कि ड्राई स्पाइसेस को भी पीस सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा, हर घर की ज़रूरत मोस्टली हर किचन में मौजूद होता है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहिएगा। सवाल के लिए भी रेडी रहिएगा। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आज बनने जा रही है फ्राइड फ़िश। फ्राइड फ़िश पे हमने कुछ मसाले लगा के रख दिए हैं, जिसमें शायद ही कोई ऐसा मसाला हो जो आपके घर में मौजूद ना हो। पिसा गरम मसाला है, लाल मिर्च है, नमक, धनिया पाउडर, लेमन जूस और ऑयल, ये सारी चीज़ें आपने उसमें लगा के उसको रख देना है कुछ देर के लिए। और ये हमने कुछ गार्निशिंग की कटिंग कर ली है, इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और आ जाते हैं हम अपने पॉपर्स की तरफ, ताकि फ़िश को थोड़ा सा टाइम भी हम दे देंगे इस तरह, और उसकी मैरिनेशन जो है वो अच्छे से हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए होंगी बड़ी वाली मिर्चें। अच्छा, एक तो इस वाले साइज़ की मिर्चें आती हैं, एक इससे थोड़ी छोटी भी आती हैं। वो भी साइज़ में मोटी ही होती हैं और तेज़ बिल्कुल भी नहीं होती। तो आप वो वाला साइज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला साइज़ लेंगे तो इसमें फिलिंग ये है कि बहुत अच्छे से होगी। बहरहाल दोनों ही आपकी चॉइस हैं, जो आप लेना पसंद करें वो ले लीजिए। चेडर चीज़ इसमें यूज़ कर रहे हैं, और हम इसमें ऐड करेंगे रेशा की हुई चिकन, पेपरिका, ज़ीरा, काली मिर्च, ब्रेड क्रम्स, और मैं इसमें यूज़ करूँगी एक अदद अंडा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि ओवन को कर लीजिएगा प्रीहीट। वैसे आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, हम इसको बेक कर रहे हैं। इसके बाद आपने जो हमारी ये मिर्चें हैं इसको सेंटर में से काट के इसके अंदर जो सीड्स हैं उसको हम निकाल देंगे, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए चिकन और ये सारी चीज़ें भरने के लिए। उसके बाद चिकन, पेपरिका, ज़ीरा, काली मिर्च, इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और हम इसको हल्का सा सौते भी कर लेंगे ऑयल में, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा हो जाए। और फिर गरम गरम चिकन में हम ऐड कर देंगे चीज़, तो वो मेल्ट भी हो जाएगा। और एक और ऑप्शन ये है कि जब आप इसको बेक करने जा रहे हो तो आप ऊपर से चीज़ ऐड कर दें। फिर हमने इसको कोट कर लेना है एग में, और उसके बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं उसमें हम इसको कोट करेंगे। तो मैं यहाँ पर चिकन चेक कर लेती हूँ। सवाल आज का हमें आपसे करना है, बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो आज आप हमें ये बता दीजिए, फ़िश की बहुत सारी टाइप्स हैं, कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए। आज वैसे भी फ़िश बनने जा रही है, तो फिर आप जीत सकेंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा, मैं यहाँ पर जो हमारी चिकन है वो बॉयल हो गई है, लेकिन खासी गर्म है, तो हम ऐसा करते हैं उसको चॉपिंग बोर्ड पर निकाल के उसको कट कर लेते हैं। मुल्तान से कॉलर भी हैं हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप ही? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं और ये कलर आपके ऊपर बहुत ही आज अच्छा लग रहा है। ओह, बहुत शुक्रिया। जी, जो मेरी आपसे पहली दफा बात हो रही है। हम्म। तो वजह पहली दफ़ा क्यों बात हो रही है भाई? देखती हैं आप जी जी, मसाला टीवी की? खामोश क्योंकि कभी देखने आपसे वाली हैं। बात ही नहीं हुई और कॉल भी इतनी मुश्किल से मिलती है ना, इसलिए। हम्म। जल्दी से मैं चाहूँगी आप हमें सवाल का जवाब दे दें। आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि आप हमें फ़िश यानी मछली की अक़साम के बारे में बताएंगी। मछली की इकसाम के बारे में बताएं। हम्म। मछली की इकसाम है रोहू, ठीक है। धड़ा, हम्म। धमरा, सुरमई, ठीक बल्ला है। मछली, सिंघारा। हम्म। जी क्या बात है जी। फ़िश खाना पसंद करती हैं या जैसे ही आ जाती है ओहो? जी, बिल्कुल खाना पसंद करते हैं। तो क्या फ्राइड फ़िश ज़्यादातर बनती है, फ़िश का सालन बनाते हैं? जी जी, चलें, 14 अगस्त कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है। और आपकी कैसी गुजरी है 14 अगस्त? बहुत अच्छी गुजरी जनाब 14 अगस्त। और मसाला की जो ट्रांसमिशन थी उसको एंजॉय किया? जी बिल्कुल, ज्वाइन किया था हमने। चलें, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। आइंदा भी ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। आपका जो जवाब है वो हमने नोट कर लिया है। और अब तक जो सिर्फ सोच रहे हैं, जल्दी से फ़ोन मिलाइए और हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं मिल पाती है आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी जो ये स्टेम्स हैं ये आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको रहने देंगे तो ये दिखने में थोड़ी खूबसूरत सी लगती हैं, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं एक अदद प्लेट ले लेती हूँ। और इसको सीडलेस करके हम यहाँ इस प्लेट में रख लेंगे। उसके बाद मैंने ये जो चिकन बॉईल हो रही है इसको हम निकाल लेंगे और फिर इसको हल्का सा सौते करेंगे ज़ीरे के साथ, और थोड़ा सा नमक है, पेपरिका है, और फिर हमने चीज़ ऐड कर देनी है। तो कोई भी छोटा सा स्पून ले लीजिए। अगर आप नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे तो मे बी के ये जो मिर्च है ये आपसे टूट जाए या फट जाए, तो छोटा सा स्पून ले लें और फिर ये सीड्स जो हैं ये इसके निकाल दें ताकि हमें स्पेस मिले, हम इसमें फिलिंग कर सकें। चिकन यहाँ पर बॉईल हो रही है, फ़िश को हमने मसाला लगाकर रख दिया है। आज का सवाल बहुत ही इजी है। आप हमें ये बताएंगे कि मछली की वैसे तो बहुत सारी अक़साम हैं, आप हमें कुछ के नाम बता दीजिए, तो फिर आप जीत सकेंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा ये गिफ्ट आज हमारे पास है आप लोगों को देने के लिए। बड़ी वाली मिर्चें ली हैं, कुछ बॉईल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ हम इसके जो सीड्स हैं वो निकाल रहे हैं ताकि हम इसकी फिलिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर लें। और एक और जो होल, अगर आप पॉपर्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप ये करेंगे कि साइड से सिर्फ एक कट लगाएंगे, जैसे हम भिंडी को भरने के लिए लगाते हैं। कट लगाने के बाद आप उसको सीडलेस करेंगे और वहीं से ही आपने उसको फिल भी करना है ये चिकन और चीज़ के मिक्सचर के साथ, और उसके बाद आप उसको कोट करके या तो डीप फ्राई कर लीजिए या फिर आप उसको बेक कर लें। दोनों तरीके आप अपना सकते हैं। स्टेम्स रहने दिए हैं ताकि थोड़ी सी खूबसूरती आएगी। अच्छा, आप इसको चिकन के अलावा बीफ में भी बना सकते हैं। वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से चिकन नहीं ऐड करना चाहते हैं, आप कीमे में ये सारी चीज़ें ऐड करें और उसके साथ इसको तैयार करके बना लें। इससे जो छोटी वाली मिर्च होती है वो भी बहुत ही लाइट होती है और बिल्कुल भी उसमें मिर्चें नहीं होती। कलर भी उसका थोड़ा सा लाइट सा ग्रीन होता है। वो वाली मिर्चें भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजीली आपको मिल जाएंगी। चलें जी, ये काम हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, चिकन को निकाल लेते हैं और उसको भी, क्योंकि वो गर्म हो रही है, वैसे तो आप उसको रेशा रेशा कर सकते हैं और आप उसको जो हमारा एग बीटर होता है उसकी मदद से भी आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा हम इसको चॉप कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसमें कुछ चीज़ों को मिक्स करूँगी। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा हो जाए।
ये हमारे पास था चिकन का एक बोनलेस पीस, और कॉलर हैं कराची से हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबदा। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताएंगे क्या आप हाल है? अपना? मैं रुबीना हबीब बात कर रही हूँ। रुबीना बात कर रही हैं, कैसी हैं रुबीना? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? जी आपका शो बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी आप रेसिपी बताती हैं। आज मुझे फिश ही पकानी थी, अब आपकी तरकीब से बनाऊंगी। ज़रूर बनाएं जनाब फ़िश। जी मैं सवाल, आपकी काफ़ी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलें सवाल और का आपके जवाब देना चाहेंगी? जी आपके सवाल का जवाब है रहू, दोतर, हीरा, पल्ला, पापलेट, सुरमई, ठीक है, बस इतने याद है मुझे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की, सवाल का जवाब दिया। एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेते हैं, और अगेन मैं इसको फोक की मदद से थोड़ा सा श्रेड कर लेती हूँ। आप ऐसा करें, जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे फ़िश को फ्राई करेंगे, और ये जो हमारे पॉपर्स हैं इनको फिल करेंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, यहाँ हम रख देते हैं ऑयल गर्म होने के लिए, ताकि हम इसमें जो है वो फ़िश को फ्राई करें। और इसके साथ ही आपने ले लेनी है बेकिंग की ट्रे, जिसमें हम ने जो पॉपर्स हैं उनको बेक करना है। तो मैंने उसमें मिर्ची अरेंज कर दी हैं, और अब हम क्या करते हैं, एक अदद फ्राइंग पैन में चिकन को थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ एक अदद फ्राइंग पैन, इसको हम फिल करने जा रहे हैं। अच्छा, फिलिंग आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, सिर्फ चीज़ के साथ भी कर सकते हैं, सिर्फ चिकन के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसमें वेरिएशन जो है वो तो कर ही सकते हैं। हम इसमें शामिल कर देते हैं 1 टेबल स्पून ऑयल। बहुत ज़्यादा हमने इसमें ऑयल शामिल नहीं करना, थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करती हूँ साबित सफ़ेद ज़ीरा, और नमक, काली मिर्च और पेपरिका। थोड़ा सा हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया, और जैसे ही ये कड़कड़ाना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन शामिल कर देंगे, जिसको हमने पहले बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद हमने उसको रेशा कर लिया, जैसे हम सैंडविचेस के लिए कर लेते हैं। आप उसको बारीक चॉप भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे, या फिर आप उसको एग बीटर से भी रेशा जो है वो थोड़ा सा इजीली और जल्दी हो जाता है। तो अगर ज़्यादा मिकदार में चिकन है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। तो चलें, थोड़ी सी खुशबू आनी शुरू होती है तो इसमें मैं ये चिकन शामिल कर देती हूँ। नमक, काली मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पर क्योंकि जो ऑयल है वो भी गर्म होना शुरू हो गया है, तो हम इसमें जो फ़िश है उसके पीसेस ऐड करना शुरू कर देते हैं, 1 से 2, और ग्रेजुअली आप इसको फ्राई करते जाएं। मैं एक अदद टोंग ले लेती हूँ ताकि हम इजीली ये काम भी कर लें। फ़िश की अक़साम के बारे में आप हमें बताएंगे, ढेर सारी किस्में हैं, कुछ के नाम आप हमें बता दीजिए, तो फिर आप विन कर सकेंगे एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो आपने देर बिल्कुल भी नहीं करनी है, जल्दी जल्दी से फ़ोन मिलाइए। आप हमें कॉल कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। ना सिर्फ आप कॉल कर सकते हैं बल्कि इस तरीके से आप हमें अपना मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। शुरू में थोड़ी सी आंच को मैं स्लो रखूँगी ताकि जो फ़िश है वो अच्छे से गल जाए। मुजफ्फरगढ़ से कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो है आप बहुत अच्छी लग रही हैं और बहुत ज़बरदस्त खाने बनाती हैं।
बहुत शुक्रिया। आप ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी जी बिल्कुल बनाती हूँ। और आज तो फिश बन रही है। तो और जो है मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देना चाहूँगी। ज़रूर दे दीजिए। रोहू, पल्ला, डमरा, सुरमई और एक टूना फिश। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। कोई फरमाइश करना चाहेंगी? नहीं, आपने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना सिखाती हैं और पूरा मसाला चैनल ही हमें बहुत अच्छी चीज़ें बनाना सिखाता है, तो इसलिए तकरीबन सब चीज़ें ही बन जाती हैं। और जो आप स्पैगेटीज़ वगैरह बनाती हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त बनती हैं और डिफरेंट तरीके से बताती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए और पसंद करती रहिए। चलें, नमक, मिर्च, पेपरिका, ये तीनों चीज़ें हमने ऐड की और इसको शामिल करने के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और मैं इसमें चिकन को एक तरफ करके ऊपर से ऐड कर देते हैं ये चीज़। थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको कवर भी कर देती हूँ ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। पॉपर्स में हम ये फिलिंग करेंगे और मैं अंडा जो है वो उसको एक बड़े से बोल में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर देते हैं ताकि हम बहुत इजीली ये काम कर लें। ब्रेड क्रम्स भी आपने एक बड़े से प्याले में निकाल लेने। तो पहले हम इसको एग से कोट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स से कोट करके हमने इसको कर लेना है बेक। ये स्टेप आप ओमिट भी कर सकते हैं, किसी भी वजह से नहीं ऐड करना चाहते हैं, एग से किसी को एलर्जी है, कोई भी इशू है, आप इसको ओमिट कर दें। और आपने जैसे ही इसकी फिलिंग की ऊपर से थोड़े से ब्रेड क्रम्स स्प्रिंकल कर दें और उसके बाद आप इसको बेक कर लें। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेड क्रम्स भी शामिल नहीं करना चाहते हैं तो भी आप ऊपर से चीज़ ऐड करें, चिकन का मिक्सचर शामिल करें और आप इसको बेक कर लें। चलिए, मैं थोड़ी सी साइड्स जो हैं वो उसकी चेंज कर देती हूँ। और अब स्टार्ट करते हैं अपने मिर्चों को फिल करना। फिल करेंगे अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। इसको रख लेते हैं एक तरफ और ये जो हमारी ट्रे है इसको हम रख लेते हैं यहाँ। कोई भी छोटा सा टीस्पून ले लीजिएगा। तो सबसे पहले तमाम मिर्चों को हमने एक साथ फिल कर लेना है, फिर हम उसको एक साथ अंडे में कोट करके और ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। आंच मैंने बंद कर दी है और अब मैं इसको इस मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। तो ये चीज़ी सा जो चिकन है ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको फिल कर लेते हैं। गरम गरम है। अगर आप वेट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो थोड़ी सी देर रुक के उसके बाद आप इसको कर लीजिए। एक अदद छोटा वाला स्पून ले लेती हूँ और उसको अरेंज करते जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर फिलिंग भी मत कीजिएगा। फ़िश को पहले आंच थोड़ी सी हल्की करें और जब अच्छे से गलना शुरू हो जाए तो उसके बाद हल्की सी तेज़ करके आप उसको क्रिस्पी कर लें। फ्राई करके भी ये पॉपर्स बड़े मज़ेदार से लगते हैं, लेकिन आप इनको बेक भी कर सकते हैं। उससे ये होता है, अगर ख़ास तौर पे अगर आप बल्क क्वांटिटी में बना रहे हैं तो जब हम चीज़ों को बेक करते हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आपने एक साथ तमाम पॉपर्स को पकने के लिए रख दिया। चलिए, ब्रेक का टाइम है, आप ब्रेक ले लें। मैं इनको फिल कर रही हूँ और उसके बाद इस पर एग लगाएंगे। आपको दिखा के फिर हम इसको ओवन में बेक होने के लिए रख देंगे। तो मैं ब्रेक में यही काम करूँगी। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और इसकी टिप को पकड़ के आपने इसको अंडे में डिप करना है और फिर उसके ऊपर ऐड कर देंगे ब्रेड क्रम्स। ओवन को रखिएगा प्री हीट। वैसे तो कोई भी चीज़ ऐसा कच्ची नहीं है, चिकन पका हुआ है और ये जो मिर्च है इसको सॉफ्ट होने में कुछ मिनट्स ही लगेंगे। तो जैसे ही क्रिस्पी होना शुरू हो जाए आप इसको निकाल लें 5 से 8 मिनट, या फिर डिपेंड करता है कि आपका ओवन जो है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हल्का सा ऊपर से एक गोल्डन सा कलर आएगा, चीज़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो आपकी ये जो मिर्चें हैं ये तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, कुछ फ़िश के पीस हमने निकाल लिए और बाकी जो रिमेनिंग थे वो हमने इसमें ऐड कर दिए ताकि वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। तकरीबन अगर आपकी बोन के साथ फ़िश है तो आपने ज़रूर इसको 10 मिनट देने हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए, और बोनलेस तो फिर 7 से 8 मिनट में भी गल जाती है अगर पतले पतले आपके पार्चे। कुछ ही मिर्चें ये रह गई हैं तो मैं इसको भी कर लेती हूँ। अच्छा, बेक करने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि चलें ये लो कैलोरी भी हो गया कि बेक हो गया, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी फिलिंग तमाम चीज़ें बड़े अच्छे से सिक्योर भी हो जाएंगी। कसूर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक। आपका शो बहुत अच्छा होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। ज़रूर दे दें। रोहू मछली, भल्ला मछली और ठीक है, सुरमई मछली, बस। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, सवाल का जवाब। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये फ़िश भी हमने निकाल ली है। वैसे अगर हम चटनी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो खट्टी इमली की जो चटनी है फ़िश के साथ बहुत अच्छी जाती है। बहरहाल आप ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व करें, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। मेरी ये कुछ मिर्चें रह गई हैं, इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँ ताकि हम इसको रख दें ओवन में बेक होने के लिए, और फ़िश को निकालते हैं, सर्व करते हैं। और आप अपने प्लेटर पे कुछ कलर दे सकते हैं सैलेड की मदद से। कुछ टोमेटो रख दीजिए और कुछ आप उस पर ऐड कर सकते हैं अनियन। इसके साथ हम इसको सर्व कर देंगे। वैसे अगर फ्राई फ़िश है तो उसको गरम गरम ही तैयार करें, गरम गरम सर्व करें तो वो खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसको मैरिनेट करके रख सकते हैं और फिर उसके बाद जब सर्विंग टाइम हो तो आपने इसको फ्राई कर लेना है। जितनी देर में आप प्लेट्स और बाकी आप अपना मेन्यू निकालेंगी इतनी देर में फ़िश फ्राई होती जाएगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वाकई कि जो उसी वक्त ही अगर कुक की जाएं तो उनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा लगता है। चलें, अब ये एक ही रह गई है, इसको भी कर लेते हैं। ओवन हमारा प्री हीटेड है, इसको हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक ताकि ये अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाए मिर्चें हमारी। अक्सर हमारे घरों में ब्रेड बच जाती है, नाश्ते में अगर आती है डेली बेसिस पर 1 से 2 स्लाइसेस बच ही जाते हैं। आप उनको ड्राई कर लीजिए, टोस्टर में कर लें, चूल्हे पे कर लें, या फिर आप काउंटर पे उनको छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसको क्रश करके रख लीजिए और आप उसको एज अ ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। चलें, मैं इसको ओवन में बेक कर लेती हूँ। चलें जी, खूबसूरत सा प्लेटर निकालते हैं, फ़िश को सर्व करते हैं कुछ अनियन के साथ, कुछ टोमेटो के स्लाइसेस काट लेंगे, लेमन ऐड कर देंगे। ब्रेक अगर है तो अभी हम ब्रेक ले लेते हैं ताकि जब हम ब्रेक से वापस आएँ तो फ़िश को सर्व करते हैं और हमारे पॉपर्स भी तैयार हो जाएंगे मिनटों में। तो जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। फ्राइड फिश अज्जा मछली आधा किलो, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, तेल या घी हस्बे ज़रूरत, हल्दी 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा,
पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे। तरकीब: मछली पर पिसा लहसुन, पिसे मसाले और नींबू का रस लगाकर 30 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद मछली के टुकड़ों को गर्म तेल या घी में धीमी आंच पर सुनहरा होने तक फ्राई कर लें। टंजी पॉपर्स अज्जा: हलेपिनो पेपर्स 7 अदद, चेडर चीज़ 125 ग्राम, रेशा की हुई चिकन आधा कप, स्मोक्ड पेपरिका 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे। तरकीब: अवन को 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें। उसके बाद हलेपिनो पेपर्स दरमियान से काट कर बीज निकाल दें। फिर बाकी अज्जा मिक्स करके हलेपिनो में भरें और गोल्डन होने तक बेक कर लें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फ़िश को हमने निकाल के सर्व कर दिया है। जो हमारे पॉपर्स हैं वो ओवन में बेक हो रहे हैं और उसमें कुछ भी ऐसा कच्चा नहीं है, लेकिन मैंने उसको अभी चेक किया, थोड़ा सा और कलर आता है तो हम उसे निकाल देते हैं। और वैसे भी हमारे पास कुछ मिनट्स हैं तो लास्ट मोमेंट पर उसको निकालेंगे। और मैं नहीं समझती उसको किसी किस्म के कोई डिप की ज़रूरत है, आप उसको ऐसे ही इंजॉय करें। ड्राई भी नहीं लगेंगे आपको क्योंकि उसमें हमने चीज़ वगैरह ऐड किया है तो बहुत ही सॉफ्ट से हैं। और बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो फिर आपने काली मिर्च की जो मिकदार है उसको और भी थोड़ी सी कम कर दीजिएगा। फ़िश हमने सर्व कर दी है। अगर आप इसको किसी चटनी के साथ सर्व कर रहे हैं तो फिर इमली की खट्टी चटनी के साथ आप इसको सर्व कर दीजिएगा। ज़रूर सी फूड का इस्तेमाल रखा करें, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें जो ऑयल्स होते हैं वो बहुत अच्छे हैं। ज़रूर इस्तेमाल करें। वीक में 1 से 2 बार जो फ़िश आपको अच्छी लगती है, जिसका टेस्ट आपको अच्छा लगता है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें। SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। और अब जो कुछ दिन हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत के भी हैं और लॉकडाउन नहीं है। हमारी कोशिश होती है जितने भी हमारे पेंडिंग काम हैं उनको ख़त्म कर लिया जाए, मार्केट्स के कामों को ख़त्म कर लिया जाए, लेकिन ख़याल ज़रूर रखें अपने और अपने प्यारों की सेहत का। बच्चे हैं, बूढ़े हैं। कॉलर भी हैं झंग से, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप दादी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी ठीक है। मैं बहुत देर से कॉल ट्राई कर रही थी, बड़ी मुश्किल से लगी है। कितनी देर से? कितनी देर से? अपनी हमारी जंग वालों की कॉल नहीं मिलती। कितनी देर से ट्राई कर रही हैं? जब से शो शुरू हुआ ना तकरीबन तब से कर रही हूँ, 1 घंटे से। ओहो, फाइनली कॉल मिल गई है। कैसा महसूस कर रही हैं? जी बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे सवाल का जवाब देना था। जल्दी से दे दीजिए। जी, सामन फिश, सैमीज, फाइटिंग फिश, गोल्ड फिश एंड गपी फिश, राउ फिश, बीटा फिश भी होती है, ब्रीम फिश, बटरफ्लाई फिश, क्रैब फिश, क्लाउन फिश एंड कैट फिश, क्या फोर बात। फिश भी होती है। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। फिश बहुत शौक से खाती हैं? जी ये बहुत शौक है। हमारे घर में तो फिश खाई बहुत शौक से जाती है, गर्मी में भी खाते हैं और सर्दियों में भी। ओके, चलें। सबसे अच्छी या कुछ मुनफरिद सी कोई रेसिपी बनती है आपके यहाँ जो नॉर्मली ना तैयार की जाती हो फ़िश से? नॉर्मली तैयार की जाती है जो रेसिपी, मतलब कुछ पिज़्ज़ा खास? बनता है हमारे। क्या बनता है? पिज़्ज़ा। पिज्ज़ा बनता है फ़िश से? नहीं, फिश से पिज़्ज़ा नहीं बनता। फिश से तो हम बनाते हैं वो मेथी नहीं होती, मेथी डाल के सर्दियों में मेथी फिश बनती है। ओके, चलें, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और हमने भी कुछ दिन पहले मेथी फ़िश तैयार की है। वैसे फ़िश पिज़्ज़ा भी बनाया जा सकता है, नॉट बैड आइडिया। वो तमाम लोग जो सी फूड जिनको पसंद है, जिनको अच्छा लगता है, वो यकीनन पिज़्ज़ा में भी पसंद करेंगे। अगर मुझे बताया जाए कितने मिनट्स रह गए हैं तो हम आई थिंक 5 मिनट रह गए हैं, तो फिर निकाल लेते हैं। और अगर मुझे नाम बता दिए जाएं तो हम उनको अनाउंस भी कर दें अगर हमारे पास विनर्स आ चुके हैं। चलें, अच्छी सी क्रिस्पी हो गई है, कलर भी आ गया है, खूबसूरत सा टोंक ले लेते हैं। जैसे और जिस प्लेटर में आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सर्व करें। इसे इतना गर्म नहीं है, इसको हाथ भी लगाया जा सकता है।
चलें जी, ये पॉपर्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कुछ रह गया हो, आपने हमारे पेज पे जाना है और वहाँ से आप रेसिपी को कलेक्ट कर सकते हैं। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। फाइनली विनर का नाम मेरे पास आ चुका है, जीनत है लाहौर से। तो तड़का में आज बनने जा रहा है पालक गोश्त, मुर्ग प्याजी चावल, सेसमी राइस, फ्राइज़। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है और इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। वक्त भी हो चुका है, आप लोगों से इजाज़त ली जाए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।